नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एकादशी का दिन था और पंडित जी कथा कर रहे हैं, उद्यापन करवा रहे हैं। जो सास बैठी हैं उनका उद्यापन था। तो आज एकादशी उद्यापन इन्होंने कर दिया और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग को बता दूं कि ये पंडित जी जो कथा करवा रहे हैं ना, इनका ये आखिरी मेरे घर यानी हमारे घर ये आखिरी पूजा थी उनकी। और इस पूजा के बाद शायद वो कभी ना आए हम लोग के घर पूजा करवाने। और उन्होंने कहा भी था कि अब मैं तुम्हारे घर पूजा करवाने नहीं आऊँगा, इस बार सावन में किसी और पंडित जी से कह देना या जो भी है, तुम लोग के घर पूजा मैं नहीं करवाऊंगा। तो शायद किसी चीज़ का उन्हें दुख था, लेकिन क्या पंडित जी नहीं जानते थे कि ये शब्द जो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर इस बार मैं सावन की पूजा नहीं करवाऊंगा, ऐसा उनके मुख से निकल रहा है। और शायद ये सच हो जाए, किसी को नहीं पता था। शायद ये भगवान ही कहवा रहे थे उनके मुंह से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये पंडित जी ना हमारे घर कथा करवाते थे। मतलब इनके पिताजी भी थे, वो भी हम लोग के घर कथा करवाते थे। बहुत ही अच्छे थे इनके पिताजी, बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद से ना ये जजमानी, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, फिर उसके बाद से जो पंडिताई वाला काम होता है ना, पुरोहित वाला काम होता है, तो उनके बेटे यानी ये पंडित जी जो हैं इन्होंने संभाल ली हम लोगों के घर की। तो बहुत समय से ये हम लोग के घर पूजा पाठ करवाते थे और मुंडन संस्कार जो भी कुछ होता था हमारे घर पूजा पाठ का, तो हमारी पटीदारी में ना ऐसे तो इनका बहुत ज़्यादा डिमांड था। ये चारों तरफ पूजा करवाते थे और इनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी। मतलब हर वक्त इनको पूजा ही करवाना रहता था। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि जो भगवान में लीन रहते हैं, जो भगवान में लीन रहते हैं, जिसको सच्ची श्रद्धा रहती है भगवान में, वो शायद भगवान में मतलब विलीन हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं जानती थी। तो ये हर समय पूजा पाठ की ही बात किया करते थे और उनको ना पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। उनको लगता था कि हर किसी को पूजा करनी चाहिए श्रद्धा से, एक माला फेरनी चाहिए। और जो जो वो मतलब पूजा में करते थे, और ये ना बहुत विधिवत पूजा करवाते थे, बहुत अच्छे से पूजा करवाते थे। तो भाई आजकल का तो है ना एक रोजगार भी हो गया है पंडित जी लोगों का कि उसका चार्ज भी लेते हैं। भाई क्यों ना लें, अगर हम नौकरी कहीं करते हैं तो उसका भी तो हमको सैलरी मिलता है। तो पंडित जी ये लोग अपना दिन भर का जो ना टाइम देते हैं सबके घर पर, तो भाई सबका पेट है, रोजगार है, सबके बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो उनको भी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर किसी को ना खलती है कि पंडित जी लोग बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। ठीक है भाई, जैसा जहाँ डिमांड रहता है उस चीज़ का भाई महत्व बढ़ ही जाता है। तो पंडित जी लोग भी चार्ज ले ही रहे हैं। लेकिन इन पंडित जी को भी कुछ महिलाएं हैं जो कि कह दी कि बहुत चार्ज लेते हैं, तो उनको शायद इस बात से बहुत दुख था। और दोस्तों मैं बता दूं ना, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी ना, तो पंडित जी ने बोला कि दान दिए हुए चीज़ों का वीडियो नहीं बनाते हैं। मतलब उनको लगा कि ये दिए हुए चीज़ों का वीडियो बना रही है, और तो उनको ऐसा लगा तो वो बोले। लेकिन मैंने झट से ही उनका जो ये भाव था, मैंने कहा कि नहीं पंडित जी, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ कि दान दिया हुआ चीज़ का वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम वीडियो बनाती हो, मैंने कहा हाँ। तो शायद ये वार्तालाप उनसे लास्ट वार्तालाप था, मतलब बातचीत थी।
और मेरे घर बोले कि तुम्हारे घर नहीं आऊँगा इस बार सावन में पूजा करवाने। तो ज़्यादा बात को मैं बढ़ाते हुए नहीं, मैं बता दूं कि ये अब हमारे बीच नहीं है। इनका भी देहांत हो गया और इनको हार्ट अटैक आया था, 3 बार हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से ये ना हॉस्पिटल में एडमिट थे। और किसे पता था कि जिसको हम लोग देख रहे हैं, एकादशी का दिन था, और जिसको हम लोग देख रहे हैं, बातचीत किए हैं, वो इंसान एक दिन हम लोगों के बीच में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ पता नहीं था। लेकिन बहुत दुख होता है ना कि जब कोई मतलब अचानक से जब कोई भगवान को प्यारा हो जाता है, इस दुनिया में, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। और जाने कौन सा वो घड़ी था जिससे जिस जिस समय मतलब पंडित जी को हार्ट अटैक आया था। मतलब ये नहीं जानती हूँ कब आया, क्यों आया, कहाँ से आया, कब, मतलब ऐसा नहीं जानती हूँ। लेकिन जब मैंने सुना ना इनके बारे में तो बहुत दुख हुआ। और फिर दूसरे दिन मैंने हस्बैंड से बोला तो वो बोले हाँ। तो वो लोग ना गए थे, इनके दाह संस्कार में गए थे। तो अभी हम लोग ना सोच रहे थे गुरुमुख होना था, जैसे कि हो अभी हम लोगों को गुरुमुख होना था और सोच रहे थे कि किससे हम लोग गुरु मंत्र ले। और इनसे तो लोग बोल रहे थे नहीं लेने के लिए, क्योंकि इनके पिताजी सासू माँ के गुरु थे, इसलिए इनसे बनना ठीक नहीं था। भगवान पंडित जी की आत्मा को शांति दे और जन्नत नसीब करें, क्योंकि जीवन में ना, जीवन पर्यंत इंसान कमाता है, धन अर्जित करता है और सारे संसार में ये सब कुछ छोड़कर चला जाता है। लेकिन दुनिया में ना हर कोई आया है, एक दिन तो जाना है, लेकिन एक समय से जाता है ना तो उसका दुख नहीं होता है। लेकिन जो असमय जाता है, अचानक से जाता है, तो उसका बड़ा दुख होता है। तो पंडित जी के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। और देखिए हमारे यहाँ जो मेरा मकान बन रहा है गोरखपुर, मैंने कहा था घर भोज के लिए यही करवाएंगे, लेकिन क्या पता था कि ये नहीं करवाएंगे। इन्होंने अपने मुख से बोला भी था कि मैं तुम्हारे यहाँ पूजा नहीं करवाऊँगा आपसे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्यों कह रहे हैं। शायद ये छोड़ के जाने वाले थे, इनके मुख से यही शब्द निकला। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब